Hello beta, good morning. Today our topic is conjunction. Okay. So बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन जो है वो ये है, ए कंजक्शन इज ए वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स फ्रेजेज और सेंटेंसेज। इसका मतलब ये है बेटा कि कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो किन्हीं दो वर्ड्स को, फ्रेजेज को या सेंटेंसेज को आपस में जोड़ता है। जो वर्ड जोड़ने वाले होते हैं ना उनको बोलते हैं बेटा कंजक्शन, एडिंग बोलते हैं इनको ना, जो ऐड करते हैं जो। ठीक है। इसके बाद है बेटा काइंड्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन से काइंड कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज कंजक्शंस ऑफ एडिशन। ये क्या करेंगे? ये जो ये क्या करते हैं बेटा? शब्दों को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है। यूज्ड टू ऐड इन्फॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास या कोई बातें हैं, कुछ फैक्ट हैं, उनको जोड़ने के लिए ये यूज़ किया जाते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं जैसे कि एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड एट्सेट्रा। ओके। एग्जांपल्स की बात करें, ये कहता है ही वॉन्ट्स टू विजिट कैनेडा एज वेल एज अलास्का। वो कनाडा विजिट करना चाहता था और साथ में अलास्का भी जाना चाहता था वो। ठीक है। तो जो ये एज वेल एज है एक कंजंक्शन है यहाँ पे आपका, और ये कनाडा और अलास्का को आपस में ज्वाइन कर रहा है। आगे है आपका कंजंक्शंस ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग क्या होता है? देखिए आप, शो कॉन्ट्रास्ट और अपोजिट आइडियाज़। ये जो अपोजिट आइडिया होती हैं, जो विपरीत बातें होती हैं, उनको ये आपस में जोड़ते हैं। ओके। एग्जाम्पल है आपका बट, दो, ऑल्दो, स्टिल, इवन एंड इफ। ओके। एग्जाम्पल है आपका, देखिए आप, द रैबिट वॉज फास्ट बट द टोर्टोइज वॉज स्टीडी। देखिए यहाँ पे क्या कहा इसने, जो खरगोश है वो तो तेज़ दौड़ता था, लेकिन जो टर्टल है वो धीमा दौड़ता था। दोनों बातें विपरीत हो गई हैं। विपरीत चीज़ों को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट का। ठीक है। इसके बाद है बेटा आपका कंजंक्शन ऑफ चॉइस। ये कौन से होते हैं? शो ऑप्शंस और चॉइसेस। जब हमारे पास कोई चॉइस होती है, अल्टरनेटिव होते हैं कि हम या तो ये चीज़ चूज़ कर लें या हम इस चीज़ को चूज़ कर लें, उनको बोलते हैं कंजंक्शंस ऑफ चॉइस। एग्जाम्पल है आपका और अदरवाइज। ठीक है। जैसे कि वर्क हार्ड और यू विल फेल। मेहनत कीजिए या तुम फेल हो जाओगे। हम ऐसे कह सकते हैं आई वॉन्ट टू हैव सम टी और कॉफ़ी। मैं चाय या कॉफ़ी पीना चाहता हूँ। ठीक है। तो जब हमारे पास कोई अल्टरनेटिव होता है, उस केस में हम यूज़ करते हैं इनवर्ड्स का। आगे है बेटा आपका कंजंक्शंस ऑफ रीज़न। ये क्या करते हैं? शो द रीज़न बिहाइंड समथिंग। ओके। जो बेटा कुछ भी कुछ हुआ है, कोई इंसिडेंट है या कुछ भी है, उसके जो होने की जो वजह थी उसको बताता है ये कंजंक्शंस ऑफ रीज़न। ठीक है। लेट्स से मैं कहूँ बेटा कि आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल। मैं बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आ पाया। तो यहाँ पे सो क्या है? ये रीज़न को शो कर रहा है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि देखिए आप, बिकॉज, सो, सिंस, देयरफॉर एट्सेट्रा। शी इज़ लेट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। वो लेट हो गई थी किसकी वजह से? ट्रैफिक की वजह से। ठीक है। तो यहाँ बिकॉज क्या कर रहा है भाई? आपको वजह बता रहा है लेट होने की उसकी। आगे है आपका कंजंक्शंस ऑफ टाइम। ऑब्वियसली बात है बेटा, इसको देख के ही दिख रहा है हमें तो, क्या ये तो हमें टाइम के बारे में बताते हैं। तो ये इंडिकेट टाइम रिलेशनशिप्स। जब हमें टाइम के बारे में कुछ बताना होता है तब हम यूज़ करते हैं कंजंक्शंस ऑफ टाइम का। ठीक है। एग्जाम्पल है इसके, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, एज सून एज। ओके। ये सारे टाइम के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि आई ब्रश माई टीथ आफ्टर एवरी मील। मैं हर बार भोजन करने के बाद अपने दांतों को साफ करता हूँ, ब्रश करता हूँ। ठीक है। ये टाइम के लिए आया है, तो यहाँ पे आपका आफ्टर यूज़ कर दिया हमने। ठीक है। आगे है आपका कंजंक्शंस ऑफ कंडीशन। ये क्या बताएंगे आपको? ऑब्वियसली है बेटा, कंडीशन के बारे में बताएंगे, या तो ये करो या फिर ये करो, इस तरीके से। ठीक है। शोज कंडीशंस फॉर समथिंग टू हैपन। कुछ भी जो होता है उसमें जो कंडीशन होती है उसको ये बताते हैं। एग्जाम्पल है इसके आपके इफ़ और
अनलेस, देखिए आप ये कहता है यू कैन नॉट पास अनलेस यू स्टडी हार्ड, तुम पास नहीं हो पाओगे जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। तो यहाँ पर जो अनलेस है आपका बेटा ये क्या है, आपका जो कंजंक्शन है ये, ठीक है। इफ़ और अनलेस दोनों ये कंडीशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है बेटा। टॉपिक बेटा हमारा यही था आज का, ठीक है। छोटा टॉपिक है, सारे बच्चे इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना, नोट्स में सेंड कर रहा हूँ, ठीक है ना, नोट्स पढ़ना, ठीक है। ओके, थैंक यू।